नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के कारण मां डाट काली मंदिर में आम भक्तों का प्रवेश रविवार शाम से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा कारणों से यह निर्णय मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मां डाट काली मनोकामना सिद्ध पीठ में पूजा अर्चना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक मंदिर परिसर में आम भक्तों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालु व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। बैठक में आचार्य अनूप ममगाई, आचार्य विजेंद्र थपलियाल, आचार्य प्रवीण जुयाल, वासु परविंदा, विक्की खत्री, शिवम गोयल, गोकुल परविंदा आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा स्थल गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड व डाट काली मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता व अन्य आधारभूत सुविधाओं की तैयारियों की अधिकारियों से जानकारी ली। जनसभा मंच, दर्शक दीर्घा के साथ सुरक्षा व्यवस्था, यातायात के लिए व्यवस्थित योजना और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित उपलब्धता, साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड के हजारीबाग में पहली बार विद्यार्थियों की दांतों की जांच आधुनिक एआई रोबोट तकनीक के माध्यम से की गई। लॉर्ड कृष्णा स्कूल, अमृतनगर में आयोजित इस निःशुल्क डेंटल चेकअप शिविर में आयुष्मान डेंटल क्लिनिक एवं डॉक्टर के DMR फाउंडेशन की पहल पर करीब 100 से अधिक विद्यार्थियों की जांच की गई। एआई आधारित रोबोटिक तकनीक से प्रत्येक बच्चे के दांतों की जांच मात्र 2 मिनट में पूरी करके तुरंत ही रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों को भेज दी गई। क्लिनिक के डॉक्टर ने कहा कि दांतों की नियमित जांच कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने बच्चों को रोजाना 2 बार ब्रश करने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों को भविष्य में भी निःशुल्क जांच एवं कम खर्च में उपचार की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के राजदेवम ऑडिटोरियम में आयोजित यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा के 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक और विद्यालय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का उल्लेख किया। शिक्षकों को समाज निर्माण का मुख्य स्तंभ बताते हुए आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के प्रति सरकार अत्यंत संवेदनशील है। उप मुख्यमंत्री ने यूटा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। मशहूर गायिका आशा भोंसले का रविवार को निधन हो गया। अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित करने वाली मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। संगीत जगत में दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने देश में ईंधन की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखा है। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने, निर्यात पर लेवी बढ़ाने और रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने जैसे फैसलों से घरेलू कीमतों को बढ़ने से रोका गया है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई अहम शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। इसे इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच सबसे अहम बैठक माना जा रहा था। कई मुद्दों पर सहमति बनने के बावजूद सबसे बड़ा विवाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर बात अटक गई, वह नहीं सुलझ सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार नहीं है और यही बातचीत टूटने की सबसे बड़ी वजह बनी। ट्रंप ने कड़ा बयान देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में आरोप लगाया कि ईरान ने समुद्र में बारूदी माइंस बिछाई हैं, जिससे जहाज़ों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की इन हरकतों से उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हुई है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने ईरान को चेतावनी भरे अंदाज में तुरंत इस जलमार्ग को खोलने की मांग की और कहा कि इसे तेजी से लागू किया जाना चाहिए। बातचीत विफल होने से पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए रूस की भूमिका निभाने की इच्छा जताई। यह बातचीत उस समय हुई है जब इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता कोई ठोस नतीजा नहीं दे सकी और बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।